चलिए हम लोग आज जानेंगे जीएनएम क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है ये जीएनएम क्या होता है, जीएनएम कैसे करें, जीएनएम की सैलरी क्या होती है, जीएनएम कोर्स में क्या होता है, हम कब अप्लाई कर सकते हैं, मेरी योग्यता क्या होनी चाहिए, या जीएनएम का कार्य क्या होता है और जीएनएम की पोस्टिंग कहाँ पे होती है। ठीक है, ये सारे डाउट आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीएनएम के बारे में। जीएनएम का फुल फॉर्म जानेंगे, जीएनएम होता क्या है। ठीक है, जीएनएम का फुल फॉर्म जानेंगे। जीएनएम होता क्या है? जनरली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, तो चलिए एक छोटे तो हम लोग जानते हैं। चलिए, जीएनएम इज अ डिप्लोमा कोर्स इन नर्सिंग दैट trains student to take care for patient, assist doctor and holder डिलीवरी एंड मैटरनल केयर। ठीक है, क्या है? जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, ये जो होता है डिप्लोमा कोर्स, ये एक पेशेंट की केयर करने के लिए होता है। जीएनएम में पेशेंट का केयर किया जाता है, डॉक्टर के साथ में रहा जाता है, असिस्ट किया जाता है, और डिलीवरी कौन करवाती है? जीएनएम करवाती है। ठीक है, डिलीवरी कौन करवाती है? जीएनएम करवाती है। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं जीएनएम कोर्स कितने साल का होता है। जीएनएम कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, 3 साल का नहीं, ये 3.5 साल का होता है। ठीक है, 3 ईयर 6 मंथ। ठीक है, बट आगे हम लोग जानते हैं कैसे। 3 ईयर स्टडी होता है। ठीक है, क्लासेस करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, इसमें थर्ड ईयर होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल ड्यूटी कराई जाती है, ओपीडी में, सब सेंटर, विलेज हेल्थ में कैसे नर्सिंग रिलेटेड कोई भी हम जानकारी कैसे देंगे, होम विजिट कैसे करेंगे, बाकी सब चीज कराया जाता है। ठीक है, इसमें आपको जीएनएम बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग ये देखते हैं जीएनएम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जीएनएम बनने के लिए मस्ट पर 12th क्लासेस, मस्ट पास 12th क्लासेस। ठीक है, आपको 12th पास होना चाहिए। स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट होना चाहिए। आप पहले ही मतलब आपके मन में जीएनएम करना है तो आप ये चीज ध्यान रखिए, आपको बायो लेना ही है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको लेना ही। आप आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। और बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो साइंस तो लेते हैं, ठीक है, साइंस लेते हैं, उसमें मैथ भी ऐड कर देते हैं, तो मैथ नहीं लेना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना है। आप इस बेसिक पे आप जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, और जीएनएम एक गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए बहुत अच्छा जॉब है। आपको मतलब जीएनएम करके मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत कदम उठाया है। ये एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। ठीक है, जीएनएम एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, और इसका एज लिमिट होता है वही जो एक एनएम में होता है, 17 साल से 35 साल। ठीक है, 17 to 35 ईयर। ठीक है, और ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है क्या हम तो बॉयज से हम जीएनएम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप जीएनएम कर सकते हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी जीएनएम कर सकता है। और साथ ही साथ एक मैं छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। आपको बहुत ही अच्छा मतलब इस फील्ड में बहुत सारा वैसा कोर्स मिलेगा, आप कर सकते हो। और आप हैंडीकैप भी हो तो आपको बहुत परसेंटेज छूट मिलेगी। साथ ही साथ ये कोर्स बेस्ट है, आप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं इसकी सैलरी क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है मैं जीएनएम कर रहा हूँ, उसका सैलरी क्या होगा, इस मैं तो इतना इतना पैसा लगा के ये करूँगा तो इसका सैलरी क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका सैलरी जानते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में इसकी सैलरी है 40,000 पर मंथ, पर 40,000 स्टार्टिंग है। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम आपको 40,000 मिलेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के
जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम आपको 40,000 मिलेगा। कुछ साल में 2-3 साल के ही अंदर आपका पेमेंट 40 से 60,000 हो जाएगी। ठीक है, 40 से 60,000 हो जाएगी। और जैसे आप जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर लिया और वैकेंसी नहीं आ रही है और आपको कुछ करना है बट आपके पास मतलब वैसा कुछ मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये जीएनएम का सर्टिफिकेट उठाना है। ठीक है, क्योंकि ये एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, जीएनएम का सर्टिफिकेट उठाना है। साथ ही साथ अपना एक बायोडाटा बनाना है और आराम से कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप रिज्यूम, उसको बायोडाटा नहीं बोलते, सॉरी, उसको रिज्यूम बोलते हैं। उसमें आपकी पूरी जानकारी होती है, आपके पढ़ाई से लेके आपके फैमिली, आपने कहाँ तक पढ़ा है, सब चीज़ आपका रहेगा। वो आप जाके हॉस्पिटल में आप दोगे, कोई भी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप दोगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 पर मंथ आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। क्या आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या आपके पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है, तो जैसे आपने एएनएम किया है, जीएनएम किया है, तो उसमें आपको कॉलेज सर्टिफिकेट देती है। यदि वैकेंसी नहीं आ रही है और आपको पैसे की नीड है तो आप खुद भी कुछ कर सकते हो। आराम से आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप लाइक अ नर्सिंग स्टाफ के रूप में आप काम कर सकते हो। आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 पर मंथ होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं वर्क फॉर एएनएम। एएनएम का वर्क कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, और क्या होता है। ठीक है, एएनएम का कार्य क्या होता है, हम लोग ये जानेंगे आगे। तो चलिए जानते हैं हॉस्पिटल स्टाफ नर्स क्या बोलते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ नर्स वो हॉस्पिटल में एक स्टाफ के रूप में, स्टाफ नर्स के रूप में वो रहेंगी। ठीक है, हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के रूप में भी रहेंगी। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहेंगी। कहाँ रहेंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में मैं बता दी। क्लिनिक ड्यूटी भी कर सकती है। क्या कर सकती है, क्लिनिक ड्यूटी भी कर सकती है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी कर सकती है। और यदि आप जीएनएम कर रहे हो या करना चाहते हो तो जीएनएम एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हो। और भी जीएनएम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर दूंगी। और साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपके जो भी डाउट थे सारी क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। और अभी तक बिल्कुल नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलेगा। जैसे एएनएम की वैकेंसी कब आएगी, एएनएम का वैकेंसी जब आएगा तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दोगे या कैसे आप काउंसलिंग करवाओगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ऐसा भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जैसे, तो उसमें पैसे लगते हैं। पर आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बस आपको कुछ ही पैसे पे करने पड़ते हैं। मतलब वो तो गवर्नमेंट तरफ से है तो वो भी आपको बस मेस फी जमा करना पड़ता है और कुछ भी जमा नहीं करना पड़ता है। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलेगा, कैसे आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसकी वैकेंसी कब आती है, काउंसलिंग कैसे करवाना है, रैंक कार्ड निकलेगा तो कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी डाउट है आपको हुआ, इसमें जो भी डाउट हुआ यहाँ से यहाँ तक में जो भी मैं आप लोगों को समझाई, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और मैं सभी का आंसर दूंगी। ठीक है, मैं सभी को आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।